हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक है पोटेंशियली डेडली बैक्टीरियम, जो कि हर एक जो इंसान है उसके स्किन में प्रेजेंट है। तो इस बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे, साथ में हम ये जानेंगे कि कब ये बैक्टीरिया हार्मफुल हो सकता है, ये इतना ज़्यादा हार्मफुल है कि नहीं, या फिर इसका इतना ज़्यादा हार्म नहीं है। और भी कुछ डिस्कशन करेंगे कि क्या ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है। सो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। यूपीएससी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। माय आईडी सौरभ पांडे 009। इस लेक्चर का पीपीटी भी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दो ऐसे बैक्टीरियम हैं या बैक्टीरिया हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। एक है MRSA, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस और इकोलाई। ये दो बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। अब एक दूसरा बैक्टीरिया है जिसका नाम रखा गया है स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस, जो कि अगेन एक रिलेटिव है इस MRSA का। और ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया हर एक इंसान के स्किन में प्रेजेंट होता है। ऐसा कहा जा रहा है, जो ये रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि ये बैक्टीरिया हर एक इंसान के स्किन में प्रेजेंट होता है। और ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, मतलब ये बैक्टीरिया शो करता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। यहाँ पे क्या मतलब हुआ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का? इसका सिंपल से मतलब हुआ कि दो कंसेप्ट होते हैं। एक होता है, हम कहते हैं इसको एंटीजन, और दूसरा कंसेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक। कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जो हमारी बॉडी में आता है, फॉरेन ऑब्जेक्ट का यहाँ मतलब कोई पत्थर और ये इससे मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट अगर हमारी बॉडी में आएगा तो उसको हम कहते हैं एंटीजन। हर एक एंटीजन के खिलाफ होती है एक एंटीबॉडी जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम का पार्ट होती है। अब क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कई सारी जो बैक्टीरिया हैं उनके खिलाफ हम एक्सटर्नली कई सारी एंटीबायोटिक्स का सेवन करते हैं। कई सारी मेडिसिन्स होती हैं जिनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, तो उसका हम सेवन करते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि ऐसी एंटीबायोटिक्स का जो सेवन किया जाता है इस बैक्टीरिया के खिलाफ, तो क्या है, इस पर कोई असर नहीं होता है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। अब क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है, हमने जैसे डिस्कस किया कि सबके स्किन में प्रेजेंट है और काफ़ी लार्ज नंबर में ये प्रेजेंट है, अबंडेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है। इसलिए क्या है, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इसको इग्नोर करते हैं। अब क्या है कि जैसे जो रिसर्चर्स हैं फ्रॉम मिलनर सेंटर फॉर इवोल्यूशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ, ये अभी कुछ दिन पहले ही ये स्टडी पब्लिश हुई है, तो इन्होंने ये हाईलाइट किया है कि हमें इसके प्रेजेंस को सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि जैसे अभी डिस्कस किया कि डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इसको इग्नोर करते हैं, उन्हें ये पता है कि ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है। जब सर्जरी की जाती है और सर्जरी के बाद ये पॉसिबिलिटी होती है कि कोई सर्जरी जब की जाती है, ऑपरेशन जब किया जाता है तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो सर्जरी जिस पार्ट में किया जाता है तो वहाँ भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इतने लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं और डॉक्टर्स ये प्रिज्यूम करते हैं कि इससे कोई इतना हार्म नहीं होगा। लेकिन ये रिसर्चर्स कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। अगर सर्जरी हुई है और ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो हमें इसे सीरियसली लेना चाहिए। जो प्रिकॉशंस हैं वो प्रिकॉशंस लेना चाहिए, मेनली सर्जरी के केस में। क्योंकि इन रिसर्चर्स ने क्या किया, इन्होंने आइडेंटिफाई किया 61 जीन्स को आइडेंटिफाई किया, और ये जीन्स अगर उस बैक्टीरिया में प्रेजेंट हैं तो वो बैक्टीरिया हार्मलेस नहीं रहेगा। इन जनरल ये हार्मलेस है, मतलब ये हमें कोई भी, हमारी जो स्किन है उसको इतना इम्पैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर इनमें से कोई जीन्स प्रेजेंट हैं तो ये लाइफ थ्रेटनिंग जो डिजीज़ है या इलनेस कॉज कर सकता है। तो अब डॉक्टर बाहर से देख के तो ये नहीं कह सकते कि इसमें जीन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, लेकिन ये बहुत पॉसिबिलिटी है
है कि 61 में से कोई एक जीन इन बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो और फिर वो डिजीज़ कॉज कर दें। तो इसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है डॉक्टर्स को। अब जीन्स का क्या मतलब हुआ? हर एक ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना होता है? एक सेल का बना होता है। सेल के अंदर आपके पास डीएनए प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस उसके सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर आपके जीन्स प्रेजेंट होते हैं। हमारी जितनी भी बिहेवियर इन द सेंस कुछ ट्रेट्स जो हैं और साथ में जो फिजिकल जो अपीयरेंस है, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन होती हैं किससे? जीन से। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो भी ये फीचर्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स है फिजिकल, वो किससे डिटरमाइन होते हैं? जीन से। तो जीन जो है इनके भी जो से ये जो बैक्टीरिया है, इन बैक्टीरिया में भी कई सारी जीन्स प्रेजेंट है और वो उसके एट्रीब्यूट्स को या हम कहें कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती है। तो अगर इनमें से 61 में से कोई भी जीन प्रेजेंट है तो ये बैक्टीरिया जो कि सबके स्किन में ऑलमोस्ट प्रेजेंट है वो हार्मफुल हो सकता है। अब पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि ये अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़रूरी है कि क्यों ये जो एस एपिडर्मिडिस जो ये बैक्टीरिया है ये कई सिचुएशन में या सर्कमस्टेंसेस में ये डिजीज़ कॉज कर सकता है और कई सर्कमस्टेंसेस में डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता है। क्योंकि क्या है कि अगर ये अंडरस्टैंडिंग होगी तो जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से पेशेंट्स सर्जरी के बाद उनको ये बैक्टीरिया इम्पैक्ट कर सकता है या फिर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। अब क्या है कि ये जो डिजीज़ कॉजिंग जीन्स जो कि इस बैक्टीरिया में प्रेजेंट हैं, ये जो बैक्टीरिया है इसमें जो ये जीन प्रेजेंट है, ये क्या हेल्प करती हैं? ये बैक्टीरिया को हेल्प करती हैं कि ब्लड स्ट्रीम में जो हमारा ब्लड है उसमें ये ग्रो कर सकते हैं इन बैक्टीरिया की वजह से। दूसरा क्या है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है, जो हमारी इम्यूनिटी है अंदर की, उसका इम्पैक्ट नहीं होगा इस बैक्टीरिया पे। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? इस जीन की वजह से। दूसरा क्या है कि जो सेल सरफेस है उसको स्टिकी बना देंगे, मतलब जो बैक्टीरिया का जो सेल सरफेस है उसके ऊपर का जो सतह है वो चिपचिपी हो जाएगी और इससे क्या है एक बायोफिल्म बनेगी और ये जो बायोफिल्म बनती है इसकी वजह से भी क्या होता है कि वो एक तो अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर पाता है वो बैक्टीरिया और हमारी जो बॉडी है स्किन में वो चिपक जाता है। और ये जीन हेल्प करती है बग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। जिन एंटीबायोटिक्स का सेवन किया जाता है उसका इम्पैक्ट इन बैक्टीरिया में नहीं होता है। तो ये भी एक पॉइंट सामने रखा जा रहा है। ये सारी जो रिसर्च है ये पब्लिश हुई है नेचर कम्युनिकेशन, इसी हफ्ते ये रिसर्च पब्लिश हुई है और ये कहा जा रहा है कि क्लिनिकली इसको इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि जैसे जब भी सर्जरी की जाती है और ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है तो जो भी लोग होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनको ये लगता है कि जो लैब सैंपल्स हैं कई बार वो कंटेमिनेंट हो जाते हैं ना। जैसे अगर कोई भी टेस्टिंग की जा रही है कि बैक्टीरिया ब्लड में प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, अगर वो ब्लड में प्रेजेंट है तो ऐसा कहा जाता है कि जो सैंपल लिया गया है वो थोड़ा सा कंटेमिनेंट हो गया और ये इन जनरल ये बैक्टीरिया सभी में प्रेजेंट है, ये इतना हार्म नहीं करेगा। लेकिन जैसे ये स्टडी कह रही है कि हार्म कर सकता है, इसलिए अब थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। अब क्या है कि ये जो इन्फेक्शन कॉज होता है पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन, मतलब जब सर्जरी होती है उसके बाद जो इन्फेक्शन कॉज होता है वो कई बार सीरियस और कई बार जानलेवा हो सकता है। अगर यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम में, तो ये लगभग ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ डेथ्स जो डेथ कॉज होती है उनमें से 1/3 इन्फेक्शन की वजह से होती है। इसलिए क्या है इसको सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि इस बैक्टीरिया की वजह से भी जो इन्फेक्शन है वो हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है जो इस रिसर्च में रखा गया, ये है कि जैसे पहले कहा गया कि ये बैक्टीरिया बहुत लार्ज नंबर में प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है और हम कह रहे हैं कि इनमें से सिर्फ 61 जीन में से अगर कोई प्रेजेंट है तो फिर ये बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज कर सकता है। लेकिन क्योंकि ये बैक्टीरिया एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है और दूसरा बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, लार्ज नंबर में प्रेजेंट है, तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि इनके बीच में जीन की स्वैपिंग हो जाए। एक में प्रेजेंट नहीं है तो दूसरे में जिसमें प्रेजेंट है उससे ट्रांसफ़र हो जाए जीन। तो ऐसी सिचुएशन में ये बहुत तेज़ी से फैल सकता है। जलवायु परिवर्तन हो ही रहा है तो ये क्या है कि ऐसे कंडीशन क्रिएट हो सकती है कि ये जीन हर एक बैक्टीरिया में, ये जो बैक्टीरिया है उसमें प्रेजेंट हो और उसकी वजह से वो इन्फेक्शन कॉज कर सके।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जानें। इवन जो जैसे मेडिकल की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो डॉक्टर्स हैं उनको भी इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि वे इस बैक्टीरिया के बारे में जानते होंगे। अब क्या है कि ये रिसर्च हुई तो इसके माध्यम से वो भी इस मैसेज को स्प्रेड कर सकते हैं कि ऐसा जो बैक्टीरिया है इसको हमको थोड़ा सीरियसली लेना है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन जनरल मेंस में इस बैक्टीरियम से रिलेटेड प्रश्न नहीं बन सकता है, लेकिन कुछ जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किया, जो इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया वो जीएस पेपर 3 अंडर साइंस सेक्शन में पूछा जा सकता है। मेडिकल साइंस से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न बनता है तो उसमें प्रश्न पूछा जा सकता है और इस इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ भी कर सकते हैं। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया बैक्टीरियम के बारे में जो हर एक के स्किन में प्रेजेंट होता है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।